न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सिंह। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। जो इसके हाथ में वो हाथ करे, जो इसके खिलाफ है वो बात करे। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को अनुच्छेद 370 के तहत राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने विधानसभा सत्र के तीसरे दिन ये प्रस्ताव पेश किया, जिसे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के कड़े विरोध के बावजूद सत्तारूढ़ दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव में कहा गया कि विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी जम्मू कश्मीर की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधानसभा ने जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को एक तरफा निष्कासन पर चिंता व्यक्त की और भारत सरकार से आग्रह किया कि वो क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जे की बहाली के लिए बातचीत शुरू करें। प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकता और राज्य की जनता की वैध आकांक्षाओं की रक्षा के अनुरूप होना चाहिए। बीजेपी के हंगामा करने के तरीके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया। ये तो अफसोस की बात है कि यहाँ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे इन प्लेस थी जम्मू कश्मीर में, जब से बीजेपी ये इस सदन में आई है तब से यहाँ पे उन मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आज जिस तरीके से उन लोगों ने बिहेव किया, जिस तरीके से वो टेबल्स पे चढ़े, पाँव उसके ऊपर रखे, तो ये बराह रास्त असेंबली का एक ये कहें कि इंसल्ट है। तो ये अच्छी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस नहीं है। बाकी ठीक है, आपको अपनी बात रखनी है, आप एक दायरे के अंदर रह के, इखलाकी दायरे के अंदर रह के भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी समाज जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। 15 दिन से जो यहाँ हमारी सिचुएशन बनी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कल जो एलजी साहब का बयान भी आया, काफी तलख लफ्ज थे उसमें कि जहां पर भी किसी शय दी गई है किसी भी मिलिटेंट एक्टिविटीज को, वो जमीन ही साफ कर दी चाहिए। अब मैं काफी दिनों से इस बात पे बात कर रहा हूं कि जब तक यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा, जब तक यहाँ पे एक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं लिया जाएगा, ये दो पावर सेंटर्स का जो तरीक़ेकार यहाँ पे चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क के हक में है या जम्मू कश्मीर के हक में है। आप चाहे वो सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग्स को लीजिए, चाहे सेक्रेटेरिएट में जो मुलाजमीन हैं उनको हैंडल करने की बात ले लीजिए, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में एलजी साहब को, ऑफ कोर्स वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, उसका हमें पूरा उसका सम्मान है, लेकिन अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो उनके इख्तियारात हैं, जो उनके हकूक हैं, उसका इस्तेमाल उनको करने देना चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त वो आई थिंक अभी उन्होंने शायद इस चीज को मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं किया है कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जितना जल्द वो इस चीज को और खासतौर से सरकार को काम करने देंगे उतना अच्छा रहेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना संविधान और ध्वज रखने का अधिकार था, जिससे उसे आंतरिक मामलों में विशेष नियंत्रण प्राप्त था, जबकि रक्षा, संचार और विदेशी मामलों का नियंत्रण केंद्र के पास था। इस संवैधानिक बदलाव के साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों ने विरोध किया। उनका तर्क था कि ये कदम क्षेत्र की स्वायत्तता और पहचान को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने पिछले साल 11 दिसंबर को केंद्र के इस फैसले को वैध ठहराया। इसी के साथ ही अदालत ने सितंबर 2024 तक क्षेत्र में चुनाव कराए जाने और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश भी दिए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये प्रस्ताव केंद्र और राज्य के बीच एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा को फिर से छेड़ दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया।